नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ महाकवि बाण भट्ट विरचित कादंबरी का उज्जैनी वर्णन। आइए देखते हैं। पशुपति पशुपति लास्य क्रीडेव सुधा धवल अट्टहासा वृद्ध इव जात रूप क्षया गरुड़ मूर्ति इव अच्युत स्थिति रमणीया प्रभात वेलेव प्रबुद्ध सर्व लोका सवर वसति इव अवलंबित चारु चामर नागदंत धवल ग्रहा शेष तनु इव सदा सन्न वसुधा धरा जलधि मथन वेलेव महाघोष पूरित दिगंतरा प्रस्तुत अभिषेक भूमि इव सन्निहित कनक घट सहस्त्रा। तो यह है कादंबरी का उज्जैनी वर्णन। इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश महाकवि बाण भट्ट विरचित कादंबरी के उज्जैनी वर्णन से लिया गया है। इसका प्रसंग होगा। प्रस्तुत गद्यांश में महाकवि बाण भट्ट जी ने उज्जैनी का वर्णन किया है। उसके बाद इसकी व्याख्या बनेगी। आइए देखते हैं। पशुपति लास्य क्रीडेव। पशुपति किसको कहते हैं? शिव जी को। लास्य रूपी क्रीड़ा की तरह, शिव जी के लास्य क्रीड़ा की तरह, शिव जी के नृत्य की तरह। सुधा धवल अट्टहासा। जब शिव जी नृत्य करते हैं तो अमृत रूपी धवल अट्टहास से युक्त होता है। अट्टहास से युक्त होता है तो अमृत रूपी शुभ्र अट्टहासों से युक्त होता है। कौन होता है? पशुपति का नृत्य, शिव जी का नृत्य। उसी प्रकार से उस उज्जैनी में जो है धवल मने सफेद, यानी कि चूने की सफेदी से युक्त अट्टहास है। पशुपति के नृत्य में अमृत रूपी जो अट्टहास होता है, जब शिव जी नाच करेंगे, नृत्य करेंगे, डांस करेंगे तो उनके नाच में अट्टहास होता है। अट्टहास का मतलब हो जाता है हंसना, खुश होना, अट्टहास बहुत ज्यादा खुश होना। तो उसी प्रकार से वहां उज्जैनी में धवल मने सफेदी किए हुए, चूने लगाया, चूना से सफेदी किए हुए अट्टहास हैं। उज्जैनी का वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं। वृद्ध इव जात रूप क्षया। वृद्ध की समान, वृद्ध इव वृद्ध के समान, जात रूप क्षया। वहां पर अनेक प्रकार के भवन हैं, घर हैं। उस उज्जैनी में अनेक प्रकार के घर हैं। वृद्ध इव वृद्ध के समान, वृद्ध रूप क्षया। जिस प्रकार से वृद्ध का रूप जो होता है ना, निरंतर क्षय होते रहता है, उसका सौंदर्य घटते रहता है। वृद्ध का जो बूढ़े होते जाते हैं उनका रूप जो है क्षय होते रहता है, नाश होते रहता है। उसी प्रकार से उस उज्जैनी में बहुत प्रकार के घर दिखाई देते हैं। पशुपति के लास्य क्रीड़ा की तरह वहां पर चूने से सफेदी किए हुए अट्टहास हैं। पशुपति जब नृत्य करते हैं तो उनसे नृत्य करने हुए अट्टहास निकलता है, अट्टहास होता है। तो ऐसे ही शुभ्र वर्ण के सफेदी किए हुए वहां पर अट्टहास हैं। चबूतरे हैं, दीवारें हैं, मीनारें हैं। कैसे दीवारें हैं, कैसे चबूतरे हैं, कैसे मीनारें हैं? वो सफेदी किए हुए धवल है। ठीक है ना? चलिए। वृद्ध इव जात रूप से, वृद्ध की समान। जिस प्रकार से वृद्ध का रूप क्षय होता रहता है उसी प्रकार से उस उज्जैनी में अनेक प्रकार के घर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, गरुड़ मूर्ति इव लिखा है, देखो इव बने समान, गरुड़ मूर्ति के समान, गरुड़ मूर्ति इव अच्युत स्थिति रमणीया।
गरुड़ मूर्ति की तरह, अर्थात गरुड़ की मूर्ति अच्युत बने विष्णु, गरुड़ की मूर्ति पर जब शिवजी स्थिति बने बैठते हैं तो वह मूर्ति रमणीय हो जाती है, बहुत रमणीय लगती है, सुंदर लगती है, गरुड़ मूर्ति के समान। अर्थात गरुड़ की मूर्ति, जिस प्रकार से गरुड़ की मूर्ति में अच्युत बने विष्णु स्थिति बने बैठते हैं तो वह मूर्ति बहुत ज्यादा रमणीय लगती है, उसी प्रकार से वह उज्जैनी भी रमणीय लग रही है, रमणीय लग रही है, उज्जैनी रमणीय लग रही है, सुंदर लग रही है, शोभायमान लग रही है। अब उसके लिए आपको गरुड़ मूर्ति एवं अच्युत स्थिति, गरुड़ की मूर्ति में जब विष्णु अच्युत बने विष्णु स्थिति बने बैठते हैं तब वह मूर्ति रमणीय लगती है, उसी प्रकार से वह उज्जैनी भी बहुत ज्यादा रमणीय लग रही है। आगे देखते हैं, प्रभात वेला यु प्रभात, प्रभात किसको कहते हैं? सुबह, प्रातः काल, वेला बने प्रातः काल के समान, प्रबुद्ध सर्वलोका, जिस प्रकार से प्रातः काल में सभी लोग, सभी संसार के सभी लोग प्रबुद्ध बने जागते हैं, प्रातः काल की वेला पर जागते हैं ना सभी, प्रभात वेला यु प्रबुद्ध सर्वलोका, सभी प्रातः काल सभी लोग क्या करते हैं? जागते हैं। उसी प्रकार से उस उज्जैनी के सभी लोग प्रबुद्ध थे। प्रबुद्ध माने क्या हो सकता है? ज्ञानी थे, जानकार थे, चतुर थे, विद्वान थे। अब इसी के लिए यहां पर क्या कर दिया? प्रभात वेला में जिस प्रकार से सारे संसार के लोग जागते हैं उसी प्रकार से उस उज्जैनी के सभी लोग प्रबुद्ध थे, जानकार थे। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करें तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसकी व्याख्या खुद कर सकते हैं और कितनों को सिखा भी सकते हैं। बस थोड़ा समय देने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा धैर्य के साथ इसको पढ़ने की जरूरत है। चलिए आइए देखते हैं। सबर वसति इव अवलंबित चारु चामर नाग दंत धवल ग्रहा। सबर वसति बने, सबर बने जो शिकारी, भील जाती है ये। सबर वसति इव अवलंबित, सबर वास के समान, सबर बने भील जाति, अवलंबित बने लटकाए रहती है, चामर बने चवर, नाग दंत बने हाथियों के दांत। जो सबर जाति होती है वह अपने निवास में क्या करे रहती है? चंवर और नागदंत, नागदंत बने हाथियों के दांत, हाथी दांत लटकाए रहती है, अवलंबित बने लटकाए रहती है। कौन? सबर जाति। कहाँ लटकाई रहती है? अपने घर में। सबर वसति इव अवलंबित, जो सबर जाति है अपने घर में लटकाए रहती है क्या? चारों चावर, चामर, चामर चमर कपड़े, जो चामर कपड़े होते हैं ना, चंवर जो मंदिर में कपड़े होते हैं लटकाए रहते हैं, ऐसे चंवर। और नागदंत, नागदंत का मतलब क्या है? हाथियों के, नाग बने हाथी हो गया, दंत बने हाथी दांत। दांत जहां पर आता है तो हाथी का दांत आता है, क्योंकि हाथी के दांत महंगे होते हैं। चलिए, तो जिस प्रकार से सबर लोग, भील जाति के लोग अपने घरों में चंवर और हाथी दांत लटकाए रहते हैं, वैसे ही उस उज्जैनी के प्रत्येक घर में हाथियों के दांत लटके रहते हैं। क्लियर है? चलिए, शेष तनु इव सदा सन्न वसुधाधरा। शेष तनु, शेष नाग के शरीर पर सदा सन्न, आसन्न बैठी है वसुधाधरा बने पृथ्वी। आपने सुना होगा पृथ्वी शेषनाग के शरीर पर टिकी हुई है, ये जरूर सुना होगा। नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं। यह पृथ्वी जो वसुधाधरा का मतलब पृथ्वी, सदासन्न मने बैठी है, शेष तनु मने शेषनाग के, तनु मने शरीर। जिस प्रकार से शेषनाग के शरीर पर पृथ्वी बैठी हुई है, उसी प्रकार से उस उज्जैनी के चारों ओर वसुधाधरा मने बहुत ज्यादा पर्वत हैं।
वसुधाधरा का मतलब हो गया पृथ्वी। पृथ्वी कहाँ पर टिकी हुई है? शेषनाग के शरीर पर। जिस प्रकार से शेषनाग के तनु मने शरीर में पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी बैठी हुई है, उसी प्रकार से उस उज्जैनी के चारों ओर वसुधाधरा मने पर्वत हैं। जितने भी सेंटेंस यहां पर लिखे गए सभी उज्जैनी के बारे में बता रहे हैं। जलधि मथन वेलेव महाघोष पूरित दिगंतरा। अब देखिए, जलधि समुद्र, मथन मथना, समुद्र मंथन की बात कर रहे हैं। मथन मने मथना, जलधि मने समुद्र, मथन मने मथना। समुद्र मंथन सुना होगा, शिव जी के जो नाटक है उसमें समुद्र मंथन आपने देखा होगा। जलधि मथन, समुद्र मंथन के समान। समुद्र मंथन में जो महाघोष बहुत आवाज आती है, तो उससे पूरित दिगंतरा, सभी दिशाएं पूरित बने पवित्र होती हैं। जिस प्रकार से समुद्र मंथन के आवाज से, महाघोष बने बहुत बड़ी आवाज से सारी दिशाएं पवित्र हो गई थी, उसी प्रकार से उस उज्जैनी में क्या थे? गाय, अनेक प्रकार के पशु थे। उनसे, उनकी आवाज से उस वह उज्जैनी के चारों दिशाएं जो हैं पवित्र हो गई थी। क्या कह रहे हैं? समुद्र मंथन से जो आवाज आई, घोष बने आवाज होता है, बहुत ज्यादा महाघोष हुआ, उससे दिशाएं पवित्र हो गई थी। जैसे शंख की ध्वनि होती है, वैसे शंख की ध्वनि से तो सब जगह अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सब जगह पवित्र हो चुका है। वैसे ही जब समुद्र मंथन हुआ, उससे जो आवाज आई तो सभी दिशाएं पवित्र हो गई थी। उसी प्रकार से उस उज्जैनी में जो जानवर थे, बहुत ज्यादा गाय इत्यादि बहुत ज्यादा जानवर थे, उनकी जो आवाज होती है, उस आवाज से उस उज्जैनी की दिशाएं पवित्र हो गई। कितना ध्यान देना है आपको। अगला देखिएगा, प्रस्तुत अभिषेक भूमि इव सन्निहित कनक घट सहस्त्रा। आपको देखना है, कनक बने सोना, घट बने घड़े, सहस्त्रा बने हजारों, सोने के हजारों घड़े हैं वहां। यानी कि ये मान के चलिए सोने के घड़े हैं। कितने हैं? हजारों। कहाँ हैं? उज्जैनी में। प्रस्तुत अभिषेक भूमि, जब अभिषेक होता है, अभिषेक माने राज्याभिषेक, किसी राजा का राज्याभिषेक होता है, तो उस समय उसके सामने सोने के हजारों घड़े रखे रहते हैं। क्या रखे रहते हैं? घड़े। किसके? सोने के। कितने? हजारों। कब, कहाँ रखे रहते हैं? जब किसी राजा का अभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है। जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता है तो उसके सामने सोने के हजारों घड़े रखे रहते हैं। उसी प्रकार से उस उज्जैनी में प्रत्येक घर में सोने के हजारों घड़े थे। क्लियर है? तो ये सारी बातें उज्जैनी के वर्णन में लिखनी है। हर सेंटेंस में यू शब्द है, उसका आपको प्रयोग करना है। चलिए एक बार पुनः, पशुपति के नृत्य में जो अमृत रूपी शुभ्र अट्टहास था, उसी प्रकार से उस उज्जैनी में जो के अट्टहास जो थे, चबूतरे थे, वह शुभ्र वर्ण के थे, सफेदी लगाए हुए थे। वृद्ध का जिस प्रकार से रूप का क्षय होता रहता है, उसी प्रकार से वहां पर अनेक प्रकार के घर थे। गरुड़ की मूर्ति में जब विष्णु भगवान स्थित होते हैं तो वह बहुत ज्यादा रमणीय लगती है, उसी प्रकार से वह उज्जैनी भी बहुत ज्यादा रमणीय लग रही है। प्रभात के समय जब सारा संसार प्रबुद्ध होता है, जागता है, उसी प्रकार से उस उज्जैनी के सभी लोग प्रबुद्ध थे, जानकार थे, चतुर थे। सबर भील जाति अपने घरों में
चंवर और नागदंत लटकाए रहते हैं, उसी प्रकार से उस उज्जैनी के प्रत्येक घर में नागदंत यानी कि हाथियों के दांत लटकाए हुए हैं। शेषनाग के शरीर पर पृथ्वी टिकी रहती है, उसी प्रकार से उस उज्जैनी के चारों ओर पर्वत हैं। वसुधाधरा का मतलब है पृथ्वी और दूसरा अर्थ है पर्वत। जलधि मथन वेलेव, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे जो महाघोष हुआ था उससे चारों दिशाएं पवित्र हो गई थी। से उस उज्जैनी में बहुत प्रकार के जानवर थे, पशु थे। उन पशुओं की ध्वनि से उस उज्जैनी की चारों दिशाएं पवित्र हो चुकी थी। राजा के राज्याभिषेक के समय उसके सामने सोने के हजारों घड़े रखे रहते हैं, उसी प्रकार से वह उस उज्जैनी के प्रत्येक घर में हजारों सोने के घड़े लटके रहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, आज की व्याख्या। चलिए एक बार आपके रिवीजन के लिए, शंकर की नृत्य रूप क्रीड़ा जिस प्रकार अमृत के समान धवल अट्टहास समन्वित होती है, उज्जैनी भी उसी प्रकार चूने से सफेदी की हुई अट्टालिका रूप हास से समन्वित है। शिव जी जब डांस करते हैं तो उस नृत्य में, उस डांस में, वह डांस जो है अट्टहास से संबंधित होता है। उज्जैनी भी उसी प्रकार से चूने से सफेदी की हुई अट्टालिका रूप हास से संबंधित है। उस उज्जैनी के जो अट्टालिकाएं हैं, चबूतरे हैं, मीनारें हैं, उसमें चूने की सफेदी की हुई। वृद्ध स्त्रियों का सौंदर्य जिस प्रकार विनष्ट होते देखा जाता है, उज्जैनी में भी उसी प्रकार सुवर्णमय अधिकतर ग्रह देखने में आते हैं। इस प्रकार से वृद्ध जो स्त्रियां होती है उनका सौंदर्य निरंतर घटते रहता है, उसी प्रकार से उस उज्जैनी में सोने के बहुत ज्यादा घर थे। गरुड़ की मूर्ति जिस प्रकार विष्णु के बैठने से रमणीय लगती है, उज्जैनी भी उसी प्रकार रमणीय लगती है। प्रातः काल में जिस प्रकार सब लोग प्रबुद्ध होते हैं, उज्जैनी भी उसी प्रकार सब लोग विविध विषयों में चतुर दिखाई देते हैं। गीलों की वासभूमि में जिस प्रकार मनोहर चामर और हस्तिदंत लटके रहते हैं, उज्जैनी में भी उसी प्रकार अधिकतर शुभ्र ग्रह हैं, जिसके बीच खूंटियों पर हस्तिदंत के सुंदर चामर लटक रहे हैं। शेषनाग के शरीर पर जिस प्रकार पृथ्वी सर्वदा रहती है, उज्जैनी के समीप में भी उसी प्रकार सर्वदा पर्वत रहते हैं। समुद्र मंथन के समय जिस प्रकार महाशब्द ने सभी दिशाओं को पूर्ण किया था, गोपगण के सभी बड़े बड़े पशुओं का ग्रह भी उसी प्रकार उज्जैनी के सभी दिशाओं को पूर्ण कर रहा है। राजा के अभिषेक स्थान में जिस प्रकार अनेक सुवर्ण कलश रखे हैं, उज्जैनी में भी उसी प्रकार प्रत्येक घर के बाहरी द्वार के मूल में हजारों सुवर्ण कलश रखे हैं। तो ये था इसकी व्याख्या। अगर ये गद्यांश आपको परीक्षा की दृष्टि से इसके बारे में लिखना है, पहले संदर्भ लिखा जाएगा जो कि मैं बता चुका हूं, उसके बाद प्रसंग लिखा जाएगा, बता चुका हूं, और अंत में इसकी व्याख्या लिखी जाएगी। अगर आप बहुत अच्छा जानकार बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा सीखना चाहते हैं, तो प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।